नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जिस घटना को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, घटना आपको भी झिंझोड़ देगी, क्योंकि आज हमारी बेटियां कहाँ पर सुरक्षित हैं, बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लाई हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। बेटियों के लिए लाडली बेटी स्कीम लाई थी ताकि गरीब माता पिता के ऊपर बेटी बोझ ना लगे। बेटियों को सक्षम बनाने के लिए बेटियों के लिए सख्त कानूनों में संशोधन किया है ताकि बेटियों को इंसाफ मिल सके, उनके साथ कोई भी बर्बरता करने की हिम्मत ना करे। अगर बात करें, आज भी बेटियां प्रताड़ित होती हैं, आज भी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, आज भी बेटियों का शोषण किया जाता है, आज भी बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। ये मामला जो है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। क्या एक इंस्टीट्यूट में या एक जो गुरु जिसे कहा जाता है, या टीचर हो या कोई कोच हो, उसे माता पिता भरोसे के साथ अपने बच्चों को उन तक छोड़ते हैं? वो भी अगर ऐसी हरकत घिनौनी करेंगे तो खुद सोचिए माता पिता किस पर विश्वास करेंगे। बताना चाहेंगे, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आए। खिलाड़ी के साथ 2 साल में कोच समेत लगभग 60 लोगों ने किया था बलात्कार। बताना चाहेंगे आपको कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ये पुलिस ने एक लड़की के साथ कथित तौर पर कई बार बलात्कार के मामले में 4 प्राथमिकता यानी कि 4 एफआईआर दर्ज की हैं। इस मामले में लगभग फिलहाल 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। इस मामले में 60 से अधिक लोगों के शामिल होने का संदेह है। वहीं पर बताना चाहेंगे, एक समाचार एजेंसी के मुताबिक बताना चाहेंगे, पुलिस के हवाले से बताया गया कि 2 महीने पहले 18 साल की हुई लड़की ने आरोप लगाया कि 16 साल की उम्र में उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया, यानी कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया, उसकी अस्मत को लूटा गया। बताना चाहेंगे, काउंसलिंग के दौरान हुआ ये पूरा खुलासा। बताना चाहेंगे, ये मामला यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी समिति द्वारा आयोजित काउंसलिंग के दौरान सामने आया है, जब एक शैक्षणिक संस्थान में पीड़ित के शिक्षकों ने, यानी जो पीड़ित थी उसकी जो टीचर थे इस विक्टिम के, जब उन्होंने उसके जो व्यवहार में बदलाव देखा तो उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज घटना जो पुलिस को बताई। बताना चाहेंगे, पुलिस ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज 2 प्राथमिकताओं के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति पहले से ही एक अलग मामले के सिलसिले में जेल में बंद है। कोच और सहपाठी भी कृतज्ञ में शामिल, यानी कोच जो थे और उनके जो क्लासमेट थे उस बच्ची के, वो भी इस शर्मनाक कृतज्ञ में शामिल थे। बताना चाहेंगे, बड़े न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी मामला जो है केरल का है। पथाना मठीता बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव एन ने बताया कि किशोरी ने पहली बार स्कूल परामर्श सत्र में यौन शोषण के बारे में बताया था, यानी जब वो चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसमें ये बताया गया था, जिसके बाद यानी कि परामर्शदाताओं द्वारा संपर्क किए गए बाल कल्याण यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हस्तक्षेप के बाद उनका जब इंटरवीन हुआ, पुलिस ने मामला दर्ज किया। कथित तौर पर खिलाड़ी लड़की के साथ केरल के पथानामथिट्टा में कई स्थानों पर दुर्व्यवहार किया गया था, जिसमें कोचों, सहपाठियों और स्थानीय निवासियों की भी शामिल होने की जो बात सामने आ रही है। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से कहा गया कि लड़की के पास निजी फोन नहीं है और उसने अपने पिता के मोबाइल फोन पर इस्तेमाल कर करीब 40 लोगों के नंबर सेव कर लिखे जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस मामले में जेल के विभिन्न पुलिस थानों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम और आपराधिक कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। इस तरह की घटनाएं हम आपके समक्ष इसलिए लाते हैं कि समाज में जागरूकता लाई जाए कि आखिर हम समाज में क्या दे रहे हैं, किस तरह की घटनाएं हो रही है, और हम सतर्क हो जाएं, हम सावधान हो जाएं। ये हमारे लिए अलार्म है, एक घंटी है खतरे की, कि आज हमारी बच्चियां जहां पर हम बेफिक्र होकर पढ़ने के लिए संस्थानों में भेजते हैं, पर हमें नहीं पता कि हमारी बच्चियों के साथ वहां पर क्या हो रहा है। इसीलिए माता पिता को अपनी बच्चियों के संपर्क में रहना है, उन्हें एक दोस्त की तरह, खास करके माता जो उनकी दोस्त की तरह उनके साथ रहना, ताकि कोई भी बाहर
बार कोई भी इस तरह की उनके साथ ओछी हरकत करने की कोशिश करे, उनको छूने की कोशिश करे गलत तरीके से, तो तुरंत आके अपने माता पिता से उस बात को साझा करे, ना कि डरती रहे, अंदर अंदर घुटती रहे। जिस तरह से इस 16 साल की बच्ची के साथ लगभग 60 लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, जो मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने मामला जो दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी, और ये भी बताया जा रहा, अनुमान लगाया जा रहा और भी लोगों की इसमें संलिप्ति होने की जो कि बात सामने आ रही। फिलहाल केरल की ये बात है, जहां पर देश के किसी भी कोने की बात हो, जब बेटियों की बात आती है, बहनों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। और बड़े ही शर्मनाक, इंसानियत को तार तार कर देने वाली, एक रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक कोच का और एक खिलाड़ी का रिश्ता क्या होता है, वो आप भली भांति इनसे भी ज़्यादा शायद समझते होंगे। तो किस तरह से माता पिता अपने बच्चों को भरोसे, अपनी बच्चियों को उन कोचों के भरोसे या खेल खेलने के लिए उन्हें भेजेंगे, जब आप कोच ही इस तरह के कर्तव्य में शामिल हो। वही नहीं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि उसके सहपाठी यानी जो उनके क्लासमेट थे और अन्य स्थानीय लोगों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि ये बरतनाक सज़ा मिले, दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचे जो इस तरह की गंदी नज़रें रखते होंगे, और उन तक ये पूरा अगर मामला पहुंचेगा, उन सज़ाओं का पता चलेगा, तो वो करना तो दूर सोचे भी ना। यानी ये कहेंगे हवस के भेड़िए हमारे आसपास घूम रहे हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और वहीं पर हमारी बहन बेटियों पर वो कब गंदी नज़र डालें, कब उन पर अपनी गंदी जो मानसिकता उन पर दर्शाएं, ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए हमने इस तरह की घटना लाते, चाहे किसी देश के किसी भी कोने से घटना हो, आप तक लाना बड़ा ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। क्योंकि जब उस बच्ची को शायद ना पता चलता, जिस संस्थान में वो पढ़ रही थी, जहाँ पर वो टीचिंग यानी पढ़ रही थी, वहीं पर उनकी टीचर ने जब उसके हाव भाव में ये बात देखी, जब उन्होंने देखा कि उसके हाव भाव में फ़र्क आ रहा है, उसके व्यवहार में फ़र्क आ रहा है, तो तुरंत उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया। और उसके बाद जब उन्होंने काउंसलिंग की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इंटरवेन किया, और जब काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में सारा एक बड़ा ही भयानक और दर्दनाक ये जो खुलासा सामने हुआ है कि जब 16 वर्ष की तो बच्ची, लगभग उसके साथ 60 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, यानी कि दुर्व्यवहार किया है। और उस बच्ची के पास फ़ोन नहीं था, पर जो उसके साथ, बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे, उसने 40 लोगों के नंबर अपने पिता के मोबाइल फ़ोन पर सेव कर रखे थे। पर आखिर कमियां कहाँ रही? इतनी देर से बच्ची को क्यों नहीं, उस बच्ची ने क्यों नहीं किसी को बताया? ये बड़ी सारी सवाल आते हैं। क्या बच्ची को डर था? क्या बच्ची खुद परेशान थी? और परेशानी के आलम में बच्ची ने, शायद उस टीचर ने या उस शिक्षक ने ये नहीं देखा होता, उसके हाव भाव में शायद आज भी उस बच्ची का लगातार शोषण हो रहा था, आज भी वो जालिम इस बच्ची की अस्मत को तार तार कर रहे होते। एक बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, जहाँ पर हमारे देश में बेटियों को ऊपर वाले की रहमत कहा जाता है, जहाँ हमारे देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। माता रानी के नवरात्रे, पावन नवरात्रे में हम उनका यानी कि उन्हें कंजके की तरह पूजते हैं, पर जब ये गंदी मानसिकता दर्शाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि वही बेटी है जिसके हम पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेता है और कंजके देते हैं, देवी रूप है। शर्म है और लानत है ऐसे लोगों पर। इन लोगों को फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो हमारी बहन बेटियों पर इस तरह की गंदी नज़र रखते हैं, वो करना तो दूर सोचने से भी कतराएं। फिलहाल ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, और अपनी बेटियों को सक्षम बनाइएगा, उन्हें साक्षर करिएगा, उन्हें एजुकेट कीजिएगा। सबसे पहली बात, छोटी बच्चियों को माँ का एक फ़र्ज़ होता, माता पिता का खास कर कि बैड टच और गुड टच के बारे में ज़रूर उन्हें बताएं, ताकि बड़े होने तक उन चीज़ों को बच्ची जो अच्छी तरह से उसमें दिमाग पर वो एक छाप हो जाए, ताकि कोई भी अगर उस पर गंदी नज़र रखे या रखने की कोशिश करे, वो बच्ची पहले से ही भांप जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।